गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज की वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री में ओजोन निर्माण की सीमेंस हॉलेस के ओजोनाइजर विधि को पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था जो ओजोन है हम दो विधियों द्वारा बनाते हैं प्रयोगशाला में। ठीक है, ये प्रयोगशाला विधि है। पहली हमारी ब्राडी ओजोनाइजर विधि होती है ना, जिसको मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया था। यदि आपने उसको नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते थे। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था जो ब्राडी ओजोनाइजर विधि है उसमें केवल हम 20 से 25% ओजोन को ही प्राप्त करते हैं। मतलब 100 में से 20 से 25% प्राप्त करते हैं। मतलब ये हमारे लिए ज्यादा उपयुक्त विधि नहीं है। लेकिन दोस्तों जो सीमेंस हॉलेस के ओजोनाइजर विधि है, इस विधि में हम 90 से 95%, 90 से 95% तक ओजोन को प्राप्त करते हैं 100% में से। तो ये दोस्तों हम ये कह सकते हैं ये विधि हमारी ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि यदि हमें ओजोन की अधिक मात्रा प्राप्त करना है तो हम इसी विधि का उपयोग करते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब दोस्तों इस विधि में क्या होता है, कैसे इसको प्रयोग करते हैं, ये सब चीजें जानेंगे। इसकी थ्योरी को भी हम पूरा आपको देंगे, एग्जाम में राइट करने के लिए हर कुछ आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों आप बस अच्छे से समझते जाइएगा। तो दोस्तों ये इसका डायग्राम रहता है कुछ इस प्रकार से, जिसमें दोस्तों ये जो आपको बड़ा पात्र दिख रहा है, इस जो बड़ा पात्र है जो डलवा लोहे का होता है, इस पात्र में ये कांच की नलियां ये आपको दिख रही हैं, ये कांच की नलियां हैं। ठीक है, ये कांच की नलियां हैं, मैंने एरो करके आपको बता दिया है, ये कांच की नलियां हैं, ये आपको दिख रही हैं। ठीक है, इन कांच की नलियों में दोस्तों आपको ये दिख रहा होगा ये इलेक्ट्रोड लगे हैं। क्या लगे हैं? ये इलेक्ट्रोड है। और ये दोस्तों एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रोड है। किसके? एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रोड हैं, जिसमें से दोस्तों एक एनोड का कार्य करता है और दूसरा इलेक्ट्रोड कैथोड का कार्य करता है। इन इलेक्ट्रोडों की सहायता से हम क्या करते हैं, इसमें धारा प्रवाहित करते हैं। इसमें दोस्तों ये कुछ प्रवेश और निकास द्वार हैं। यहां से हम दोस्तों ये 4 आपके प्रवेश द्वार हैं, यहां से हम ऑक्सीजन को भेजते हैं, और ये ऑक्सीजन यहां से हम ठंडा जल को भेजते हैं, यहां से गर्म जल वापस निकलता है, और यहां से जो ओजोन बनती है इस विधि में वो यहां पर निकल जाती है। सब कुछ एक एक चीज क्लियर करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपकी संरचना के बारे में बताता हूं। ठीक है, तो आप संरचना आप हेडिंग डाल सकते हैं और आप उसको बहुत अच्छे से समझें। पहले मैं इसके बाद थ्योरी दिखाऊंगा। तो दोस्तों ओजोन निर्माण, यदि हमें ओजोन की अधिक मात्रा प्राप्त करना है तो हम इस विधि का उपयोग करते हैं। सीमेंस हॉलेस के ओजोनाइजर विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में डलवा लोहे का एक पात्र होता है, जिसमें दो की कतारों में आपको दोस्तों ये 2 नलियां दिख रही होंगी। इसी प्रकार से इन दो की कतारों में लगभग 10 से 12 नलियां लगी होती हैं। आपको ये कांच की नलियां दिख रही हैं, ये 2 नलियां दिख रही हैं इसमें। तो इसी प्रकार से 10 से 12 नलियों को हम इसमें लगाते हैं। लेकिन मैंने आपको केवल 2 नलियों को लगाकर दिखाया है, क्योंकि 10 से 12 लगाता तो आपके बोर्ड पर ये नहीं बनता। तो 10 से 12 कांच की नलियां लगी होती हैं इसमें। ठीक है, जिनमें एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, लगे रहते हैं, जिनकी सहायता से हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। ये दोस्तों इसकी संरचना हुई। अब ये संरचना आपके स्क्रीन पर आएगी, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में लिख लेना। अब दोस्तों हम इसकी प्रयोग विधि को समझते हैं कि मतलब इसको हम प्रयोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, इस विधि में पात्र के एक ओर से शुद्ध और शुष्क, मतलब शुद्ध होनी चाहिए और शुष्क, है ना, शुद्ध और शुष्क वायु को प्रवाहित करते हैं। यहां से शुद्ध और शुष्क वायु को प्रवाहित किया, एवं इन इलेक्ट्रोडों को लगभग 8000 से 10,000 वोल्ट पर धारा को प्रवाहित करते हैं। इन इलेक्ट्रोडों की सहायता से 8000 से 10,000 वोल्ट की हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है,
जिससे क्या होगा, ये जो उपकरण है दोस्तों वो गर्म होने लगेगा। तो ये साधारण सी बात है कि जब हम 8000 से 10000 वोल्ट की धारा इसमें प्रवाहित करेंगे तो ये धारा बहुत ज्यादा होती है, तो जिससे ये उपकरण गर्म होने लगता है। तब उपकरण को ठंडा करने के लिए हम इसके चारों ओर से जल को प्रवाहित करते हैं। मतलब दोस्तों यहां से हम ठंडा जल प्रवाहित करेंगे, है ना, और जो उपकरण है इस उपकरण को हम भू संपर्क कराएंगे। मतलब जो जमीन रहेगी, भूमि रहेगी, उस भूमि से संपर्क कराएंगे। क्योंकि दोस्तों जो उपकरण होता है कुछ स्टैंड टाइप में रहता है कि एक मशीन लगी रहती है, इसके थ्रू ये ऊपर रहता है कुछ भूमि से, ठीक है। अब उस भूमि से ऊपर रहता है, तो ऐसा सब करने के बाद उसको हम क्या कराते हैं, भू संपर्क कराते हैं। तो इसमें जो क्रिया होती है उस क्रिया के फलस्वरूप इसमें ओजोन गैस बन जाती है। और जो ओजोन गैस बनती है दोस्तों, इस ओजोन गैस को हम यहां से प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमें ओजोन प्राप्त होती है वो 90 से 95% तक ओजोन शुद्ध होती है ना। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी मैंने क्या समझाया। इसके बाद दोस्तों 1 सेकंड में फिर से मैं आपको समझा रहा हूं। क्या बोला मैंने, इस विधि में सर्वप्रथम पात्र के एक ओर से शुद्ध और शुष्क वायु को प्रवाहित करते हैं और इलेक्ट्रोडों में 8000 से 10000 वोल्ट पर धारा को प्रवाहित करते हैं, जिससे उपकरण गर्म होने लगता है। इस उपकरण को ठंडा करने के लिए हम इसमें ठंडा जल को प्रवाहित करते हैं, जिससे उपकरण ठंडा हो जाता है एवं इस पात्र को भू संपर्क कराते हैं। तब क्रिया के फलस्वरूप इसमें ओजोन गैस प्राप्त होती है, जो यहां से हम प्राप्त कर लेते हैं। ये ओजोन 90 से 95% तक शुद्ध होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने ये समझा ओजोन निर्माण की सीमेंस हॉलेस के ओजोनाइजर विधि को। अब दोस्तों 1 सेकेंड, इसकी जो प्रयोग विधि है वो थ्योरी यहां पर आएगी, आप उसका स्क्रीनशॉट अपनी कॉपी पर लेकर लिख लेना। तो दोस्तों आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब दोस्तों मैं इसका रासायनिक समीकरण आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों यदि रासायनिक समीकरण की बात की जाए तो मैंने क्या किया, इसमें कुछ ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया। रासायनिक समीकरण, ठीक है, रासायनिक समीकरण मैंने क्या किया, यहां से ओजोन को प्रवाहित किया। ये जो ओजोन है विद्युत के संपर्क में आई, यहां से हमने धारा को प्रवाहित किया, विद्युत विसर्जन या विद्युत धारा के संपर्क में आई और क्रिया हुई और हमें क्या प्राप्त हो गई, ओजोन प्राप्त हो गई। तो इसका रासायनिक समीकरण बहुत इजी है। O2 को हमने प्रवाहित किया, ये जो O2 है विद्युत के विसर्जन में आई, विद्युत के संपर्क में आई, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं विद्युत विसर्जन, ठीक है। और इस विद्युत विसर्जन के द्वारा हमें क्या प्राप्त हुई, ओजोन प्राप्त हुई, जिसको हमने यहां से प्राप्त कर लिया। तो ये दोस्तों इसका रासायनिक समीकरण हुआ, बहुत इजी है। तो आप क्रम से लिख लेना दोस्तों, पहले आप इसका डायग्राम बनाना, संरचना लिखना, इसकी प्रयोग विधि लिखना और इसके बाद इसका अपनी रासायनिक समीकरण अपनी कॉपी में लिख लेना। तो दोस्तों आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। तो दोस्तों यदि आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके दोस्तों हम लोग का हौसला बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।